आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़त्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहुँचाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। कौमी सलामती और दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक हुए। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपनी क़यादत के मौक़िफ़ से तफ़सील से आगाह किया। ज़रा ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्बास आगची की मुलाकात में ख़त्े की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुशावरत हुई। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर ख़दशात से मुतालिक पाकिस्तान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ख़त्े में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्े में अमन के लिए मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों मुल्कों का अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इंतहाई गर्मजोशी और खैर सगाली के माहौल में मुलाकात। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखने के मुतालिक बताया था। कहा है उम्मीद है अमरीका की ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। ईरान ने खुद राबता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। इन ईरानियों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। ईरान जंग में आवाम को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सामना रहेगा। अमरीका अपने तकरीबन 75% अहदाफ हासिल कर चुका। कार्रवाई बुनियादी तौर पर इसलिए रोकी गई क्योंकि ईरान जंगबंदी का ख़्वाह था। ईरानी क़यादत आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ रही है। अमरीका ने उनके लिए एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। ईरान ने अभी तक अपने हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई का बढ़ती कशीदगी और अमरीका की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान के पास अब भी खातिर-ख्वाह फौजी सलाहियत ख़ुसूसन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने धमकी दी है अगर अमरीका ने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखी तो जवाब दिया जाएगा। अगर अमरीकी फौज समुंदर में मुहासरा, गुंडागर्दी और कज़ाकी जारी रखती है तो ईरान के जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरान के सदर ने अवाम से बिजली का इस्तेमाल महदूद करने की अपील कर दी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुश्मन ईरान की तंसीबात को तबाह कर रहे हैं और मुआसरा कर रखा है ताकि लोग अदम एतमाद का शिकार हो जाएं। घर में अगर 10 बत्तियों की बजाय 2 जलाई जाएं तो उसमें क्या हर्ज है। ईरानी बिजली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी अवाम पर जोर दिया है कि बिजली के इस्तेमाल पर नजर रखी जाए। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई पाबंदियां नाफिज। बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा है ईरान के $344 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट मुंजमद कर दिए। अमरीका ईरान पर मौशी दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने अमरीका ईरान मुआहिदा होने की सूरत में पाबंदियां नरम करने का इंदिया दे दिया। जर्मन चांसलर ने कहा मुआहिदे की सूरत में पाबंदियों में नरमी मुस्तकिल जंगबंदी में मुआवन हो सकती है। अमरीका की दूसरे मुल्कों में फौजी मुदाखलतें सिर्फ तेल के लिए हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि अमरीका अपनी
फौजी मुदाखलतों को छुपाना चाहता है जो नहीं छुपा सकता। ईरान और वेनेजुएला की मिसालें सबके सामने हैं। अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने के लिए पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमरीकी तर्ज अमल से आलमी कवानीन की हैसियत कमजोर हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खत्ते की सूरत हाल पर इजलास। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। ये कोशिशें आइंदा भी जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ैदान से टेलीफोनिक रब्ता सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते और उससे आगे अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। इसराइल ने लिबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सैनी फोर्सेस के जनूबी लिबनान में हमले मज़ीद 10 शहरी शहीद हो गए, 2 जख्मी। इसराइली फौज ने एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक को निशाना बनाया जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के मुताबिक हलाक किए गए 4 अफराद का ताल्लुक हिज़्बुल्लाह से था। अक़वाम मुत्तहिदा का लिबनान में अमन मिशन पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसराइली टैंक हमले में जख्मी इंडोनेशियन एहलकार दम तोड़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का लिबनान से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा। कहा, हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफवर्जी की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना हो गए। सदर पाकिस्तान 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से पाक चीन ताल्लुकात पर मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दौरा पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इज़हार करेंगे। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद। मार्का हक़ की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुमताज़ मुकाम दिलाया। मार्का हक़ की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत, भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मज़हर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। ईरान अमरीका तनाज़ा में पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार मौसर और मतवाज़न सिफारतकारी का वाज़े अक्कास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश पंजाब 10 लाख जानवर बरामद करेगा। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOUs पर दस्तखत कर लिए गए। जबकि चीन की ग्लोबल मीट कंपनी का पंजाब में बॉयलर यूनिट लगाने का ऐलान। बॉयलर यूनिट के जरिए बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां पंजाब से 3 लाख मवेशियों का गोश्त बरामद करेंगी। जबकि वज़ीर आला ने दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया है। कहा कि मासी में लाइव स्टॉक जैसे अहम शोबे को नज़रअंदाज किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। लाइव स्टॉक फार्मर्स मुआशी खुद इन्हिसारी का जरिया बनते हैं। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा, लाइट डीजल, मट्टी का तेल और जेट फ्यूल सस्ता। हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत 63 रुपये 60 पैसे कमी से 365 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी। लाइट डीजल की कीमत 28 रुपये 81 पैसे कमी से 277 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई। जेट फ्यूल की कीमत 74 रुपये 70 पैसे कमी से 396 रुपये 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 1 हफ्ते के लिए नाफिज रहेंगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किरायों में 10% इजाफे का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान ने कहा कि किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। हुकूमत टोल और दीगर टैक्स ख़त्म करे। पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल इजाफे से महंगाई बढ़ रही है। मुल्क के वसी तर मफाद में गाड़ियाँ नुकसान में चलाई जा रही हैं।
लाहौर के इलाके इजरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल की तफ्तीश सीसीडी के हवाले कर दी गई। राय ने बताया कि सीसीडी ने मुलजमा के दोस्त शरियार को हिरासत में ले लिया है। खातून की शरियार से दोस्ती और दोनों शादी के ख्वाहिशमंद थे। शरियार को बच्चों के कत्ल के मुतालिक मालूम था या नहीं, तफ्तीश के बाद पता चलेगा। मुलजमा रिदा के आशना शरियार से 746 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड सामने आया है। कातला मां ने बच्चों से छुपन छुपाई खेलते हुए उन्हें बारी बारी कत्ल किया। समुंदर किनारे आबाद शहर के वासी पानी की किल्लत से परेशान। शाह फैसल कॉलोनी, कुरंगी, सिया कॉलोनी, लियारी लाइन्स एरिया पुलिस ने इकबाल में पानी की कमी, लांझी औरंगी टाउन सरजानी में पानी की अदम फरामी की शिकायत। PIB कॉलोनी, निश्तर बस्ती और लियाकताबाद में फरामी अब मुतासर। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश इलाकों के वासी टैंकर्स के रहमो गरम पर। बड़े टैंकर 20,000 और छोटे टैंकर 5 से 10,000 रुपए में मिलते हैं। कई हुकूमतें आईं K4 मुकम्मल ना कर पाईं। कराची के लिए फराहमी आपका मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। ताखीर से K4 मंसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हो चुका। K4 नामी प्रोजेक्ट का पहला इजलास 2002 में हुआ। फिजिबिलिटी 2007 में मुशर्रफ दौर में मंजूर हुई। इफ्तिदा 2016 में साबिक वजीर आला कायम अली शाह ने किया। मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल होना था। ठट्टी कलरी झील से 120 किलोमीटर केनाल के जरिए मजमूई तौर पर 650 MGD पानी फराहम होना था। पानी के मसाइल तो सर ऐसे हैं, हम बचपन से बड़े हो गए माशाल्लाह, हमारी उम्र अभी 30 साल हो गई है और पानी का ये मसला मुसलसल 15 साल से तो भाई मैं अपने गैलन भर के ला रहा हूँ बाहर से ख़रीद के। तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो गया है, मीठा पानी नहीं है बिल्कुल भी, और बिल जो है वो बाकायदगी से आते हैं। पानी के तो काफ़ी टाइम हो गया, पानी ना यहाँ पे इस इलाके में आते ही नहीं। 1 नंबर 2 नंबर वगैरह बहुत कम, अगर आ गया तो आ गया, वरना तो है ही नहीं। हमें पानी की ये कॉलोनी में वैसे तो शाह फैसल में पानी आता है, मगर ऐसा आता है कि जैसे अभी आपने देखा है पानी इस तरह का बिल्कुल गटर वाला पानी आता है। सुबह हो जाती है 5 बज जाते, लेकिन पानी नहीं है। हमें जीने दो, पानी पीने दो। कराची के अवाम की एक ही दुहाई, ना पानी घरों में है ना ही पीने के लिए दस्तयाब। जाएं तो जाएं कहाँ, बताएं तो किसे बताएं। कराची के शहरियों की दुहाई सुनते हैं। एक न्यूज़ ने खबर चलाई, इंतजामिया हरकत में आई। रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की OPD की बेसमेंट से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर से ख़ुसूसी टीम बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी पहुंच गई। अस्पताल की बेसमेंट में पानी के रसाव के मुस्तकिल हल के लिए सर्वे, बिल्डिंग रिसर्च और CNDW की टीमें भी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल पहुंच गई। एक न्यूज़ ने अस्पताल की बेसमेंट में पानी के रसाव और इमारत की खस्ताहाली का मसला उठाया था। शुजाबाद में एक साथ 9 घर आबाद। एक ही खानदान के 9 नौजवान अपनी 9 कजन्स के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब सादगी से हुई। नौजवानों ने जहेज लेने से भी इनकार किया। इज्तिमाई शादी की तकरीब सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों ने नौजवानों को हीरो करार दे दिया। परियों के देश से सियाहों के लिए अच्छी खबर। झील सैफुल मलूक तक रास्ते खुल गए। नारान में झील सैफुल मलूक का बंद रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता 5 माह से बर्फानी तोदे और ग्लेशियर्स की वजह से झील सैफुल मलूक का रास्ता बंद था। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी मलूक का रास्ता 5 दिन में खोल दिया जाएगा। सियाह दिलकश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे।